विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का व अभिभावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने विषय संस्कृत कक्षा अष्टमी का जो 5वां पाठ था, कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इस पाठ का आधे पाठ का अध्ययन किया। अर्थ का आज शेष पाठ का अर्थ का हम अध्ययन करेंगे। अतः आप सभी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 पर और दूसरा जो गद्यांश है वहाँ से आप देखेंगे, व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्षुधा आर्ताय चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक और उसका कारक चिन्ह है के लिए जो भूख से पीड़ित व्यक्ति होता है या भूख से पीड़ित होता है, किमपि कुछ भी अकार्यम न भवति, गलत नहीं होता है। जो भूख से पीड़ित होता है उसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीहिते, सभी कामों में स्वार्थ निहित होता है। आगे, चंचले नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। अपृच्छत, इसमें लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन अपृच्छत, पूछा। नदी जलम अवतत, नदी का जल बोला, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। भवति में भू धातु व लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऐसा ही होता है। एवमेव संधि विच्छेद है इसमें, एवं प्लस एव, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनः लोग, मयि यानी मेरे में, स्नान कुर्वन्ति यानी करते हैं। क्री धातु लटलकार प्रथम पुरुष का बहुवचन करते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं। प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा और च, उसी प्रकार और मलमूत्रादिकम, मलमूत्र आदि विसृज्य, त्याग करके, छोड़ करके, और निवर्तन्ते, लौटते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थ समीहते, सभी कार्यों में, समस्त कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के उपगम्य, इसमें उपसर्ग गम धातु और लव प्रत्यय, उपगम्य यानी समीप में जाकर के, अपृच्छत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अपृच्छत पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। वृक्ष एवदत्, वृक्ष बोला, एवदत् लंग लकार वद धातु प्रथम पुरुष एक वचन, मानवा अस्माकम छायायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति आराम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रेरत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, फिर से और कुल्हाड़ियों के द्वारा प्रहार करके, अस्मभ्यम हमको, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। और फिर भी कुल्हाड़ियों से
प्रहार करके हमको हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ वहाँ तो कहीं पर काटते भी हैं। सर्वे स्वार्थम समीयते, सभी में स्वार्थ निहित होता है। समीपे, पास में, एकाएक, लोमसी का लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम, बेर की झाड़ियों के पास, पृष्ठे, उनके पीछे, नीली नाम, छिप करके, एताम यानी इन सब, वार्ताम यानी बातों को, वार्तालाप को, श्रोणति इसमें सुन रही थी। अब इसमें लट लकार के साथ में जो इसमें आया है ये भूतकालिक है, इसलिए था लगाया हमने। पृष्ठे, पीछे, नीली नाम, छिप करके, एताम यानी इस सब, वार्ताम यानी बात को, श्रोणोति इसमें सुन रही थी। सा, वह, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर के, कथयति, कहा, उसने चंचल के पास जाकर के अचानक से कहा, का वार्ता, का क्या बात है, माम अपि विज्ञापे, मुझे भी बताओ। विउपसर्ग ज्ञा धातु लप प्रत्यय, मुझे भी बताओ, जानकारी दो। से अवदत, वह बोला, मातृस्व से, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, आप समय पर आ गई। मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणरक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम, किंतु, ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, किंतु ऐसे यानी यह, मामेव संधि विच्छेद है, माम प्लस एव, मुझे ही, खादितुम, खाद धातु तुम प्रत्यय, खाना, इच्छति चाहता है, किंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, उसके बाद, से लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदियत, उसने लोमड़ी को पूरी कथा बताई, निवेदन किया, सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, और इसमें लंग लकार, भूतकाल, प्रथम पुरुष, एक वचन, अकथयत, कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः, फिर से, सा, वह लोमड़ी, व्याघ्रम, बाघ को, एवदत, बोली। उस लोमड़ी ने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से, केन, किस, प्रकारेण, प्रकार से, तृतीय विभक्ति, त्वम, तुम, एतस्मिन् जाले, इस जाल में, जाले में सप्तमी विभक्ति, इस जाल में, बद्ध, फंसे या बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने ही देखना चाहती हूँ। व्याघ्रे तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस घटना को प्रदर्शितुम, दिखाने के लिए, तुमन प्रत्यय, प्रदर्शितुम, तस्मिन् जाले, उस जाल में, प्राविशत, प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति, पुनः पुनः, कूर्दनम कृत्वा दर्शे है, संप्रति यानी अब, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम, उछल कूद करके, कृत्वा करके, कृत्वा में क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय, करके, दर्शे दिखाओ, फिर से बार बार कूद करके दिखाओ। से तथैव समाचरत, उसने उसी प्रकार का, तथैव, तथा प्लस एव संधि विच्छेद, उसी प्रकार से ही समाचरित आचरण किया, वैसा ही किया। अनारतम, लगातार, कूर्दने, कूदने से, तृतीय करण कारक, कूर्दने, कूदने से, श्रांत अभवत, वह थक गया। जाले बद्ध, से व्याघ्रे क्लांते सन, निस्सहाय भूत्वा, तत्र अपतत, जाल में बंध करके, फंस करके, से वह बाघ, क्लांते सन, थका हुआ होकर के, थक करके, निस्सहाय, असहाय, भूत्वा, भू धातु अक्त्वा प्रत्यय, होकर के, तत्र अपतत, वहां पर गिर गया।
प्राण भिक्षा में चयाचत, और उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। लोमसिका व्याघ्रमवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा। सर्व स्वार्थम समीते, सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित होता है, या सभी स्वार्थ को चाहते हैं। इस प्रकार से यह पाठ का अध्ययन हमने किया। इस पाठ का अध्ययन मुझे आशा है कि आपके सबके समझ में आ गया होगा। आप सब इसका अध्ययन करेंगे और आप इस अर्थ को, ये अपने कहानी भी है, बोध कथा भी है, तो इसको आप अपनी गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें इसके सार को आप लिखेंगे। इस प्रकार की मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।